बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि मुहम्मद इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ ईमान खादिम। उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे और पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी स्प्रेड कीजिए क्योंकि पॉजिटिविटी रिफ्लेक्ट करती है। ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे काम करने की कोशिश कीजिए, नेक काम कीजिए। इस हफ़्ते की जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि 3 और 4 जून को मून डिबिलिटेशन है, यानी कमर दर अकरब है। इस हवाले से आपने सफ़ेद चीज़ों के सदक़ात देने हैं। चीनी का सदका देना है, आपने आटे का देना है, चावल का देना है। कोई भी सफ़ेद चीज़ आप ज़रूर सदका दीजिए। और इस हफ़्ते 3 और 4 तारीख़ को 3 और 4 जून को आपने अपनी कोई भी इम्पॉर्टेंट काम नहीं करने, जैसे किसी चीज़ का जो है आपने इफ्तिताह नहीं करना, किसी चीज़ को शुरू नहीं करना, या आपने शादी के डेट्स जो है वो इन 2 दिनों में नहीं रखनी। जो भी आपके इम्पॉर्टेंट काम इस हफ़्ते में आपने करने से गुरेज़ करना है। बात करते हैं हमारा आने वाला हफ़्ता आप सबके लिए कैसा रहेगा, तमाम ज़ोडिक साइंस के लिए कैसा रहेगा। इस हवाले से बात करते हैं 2 जून से 8 जून 2023। सबसे पहले ज़ोडिक साइन एरीज़ यानी बुर्ज हुमल के हवाले से। एरियंस, आपके जो है मजहबी रुझान आपका बढ़ता हुआ नज़र आता है और कैलकुलेटिव अक्ल से काम लेते हुए नज़र आते हैं। हर चीज़ को अपनी अक्ल की बिना पर सॉर्ट आउट करते हुए सोच समझ कर जो है वो करते हुए नज़र आते हैं। आपकी पार्टनरशिप में बेहतरी नज़र आती है। अज़वाजी ज़िंदगी बेहतरीन रहती नज़र आती है। औलाद के हवाले से भी खैर व बरकत रहती नज़र आती है। औलाद जो है वो आपकी फर्माबरदार रहती नज़र आती है। कोई लंबा सफ़र हो सकता है आपका इस हफ़्ते, और इसके अलावा जो है गुफ्तगू में जो है आपके रोब दबदबा हो सकता है। गुफ्तगू की वजह से कुछ चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। आप अपनी गुफ्तगू पर आपने ध्यान देना है, कोशिश करनी है, सोच समझ कर बोलना है आपने। और इसके अलावा जो है ख़ानदानी मसाइल पैदा हो सकते हैं आपकी गुफ्तगू की वजह से। माँ के साथ जो है ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं, कोई आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं और किसी चीज़ को लेकर ज़िद पकड़ सकते हैं आप। कोशिश कीजिए कि स्मूथ रखने की, अपने आप को नॉर्मल रखने की कोशिश कीजिए। घरेलू मसाइल, लड़ाई झगड़े पैदा होते नज़र आते हैं। आपको कैरियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। जितना ज़्यादा अपने आप पर कंट्रोल रखेंगे उतना ही आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। और इसके अलावा आपको इस हफ़्ते बहुत ही ज़्यादा अच्छे एडवाइज़र्स भी मिलते हुए नज़र आते हैं। बड़े बहन भाइयों के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशन, आपको कोई आपसे बड़ी पोस्ट वाला ऐसा कोई इंसान मिल सकता है कि जिसकी वजह से आपकी कैरियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स में जो है कमी आ सकती है या सॉर्ट आउट हो सकते हैं आपके प्रॉब्लम्स। इस तरह से सिचुएशन जो है वो चल सकती है। और इसके अलावा दोस्तों के साथ भी बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आते हैं। एरियंस, आपकी रेमेडीज़ के हवाले से बात की जाए तो एक तो आपने लाल चीज़ों का सदका देना है और दूसरा आपने मीठी चीज़ों का सदका इस हफ्ते ज़रूर देना है। और सूरह नास की आपने ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करनी है। कहते हैं ज़ोडिक साइन टॉरस यानी बुर्ज सोर के हवाले से 2 जून से 8 जून 2023 ये हफ़्ता आपके लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से बात करते हैं। टॉरेंस, टॉरेंस, आपकी पर्सनालिटी में जो है आप अपनी पर्सनालिटी पे बोल्ड होते हुए नज़र आते हैं। घरेलू मामले में बोल्ड, लेकिन नेगेटिव वे में। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक आप लड़ाई झगड़े में बोल्ड हो सकते हैं या आर्ग्यूमेंट्स में बोल्ड हो सकते हैं, तो एक नेगेटिव वे में बोल्ड, तो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करें। इसके अलावा आपकी पार्टनरशिप, आपकी अज़वाजी ज़िंदगी बहुत ही बेहतरीन रहती नज़र आती है। अखराजात को कंट्रोल करने की कोशिश में लगे हुए नज़र आते हैं। और इसके अलावा अगर फ़ॉरेन कंट्री में आपका कोई रिलेटिव है या फॉरेनर्स के साथ आपके जो है राब्ते भी बहाल होते नज़र आते हैं इस हफ़्ते। कैरियर में बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंट एक काम जो आप कर रहे हैं उसको लगातार उसमें सोच अक्ल आपको अपनी इस्तेमाल करते हुए बहुत ही कंसिस्टेंट वे में करते नज़र आते हैं। और इसके अलावा जो है छोटे बहन भाइयों के साथ आपके आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, ख़राब ताल्लुकात हो सकते हैं, पड़ोसियों के साथ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं या कज़न्स के साथ आपके लड़ाई झगड़े आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, कोई इख्तलाफ हो सकता है। इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। या फिर आपको कोई वहम भी होता नज़र आता है इस हफ़्ते। कैरियर के हवाले से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरी रहती नज़र आती है। घरेलू मामलात में भी बहुत ही बेहतरी रहती नज़र आती है। और इसके अलावा टॉरेंस, आपके बारे में कोई र्यूमर्स भी फैल सकते हैं, यानी आपके बारे में अफवाहें फैल सकती हैं। कंट्रोल कीजिए, इग्नोर करने की कोशिश कीजिए। और इसके अलावा अगर आपकी रेमेडीज़ के हवाले से बात की जाए टॉरेंस, तो आपने एक तो लाल चीज़ों का सदका देना है और दूसरा आपने येलो यानी पीली चीज़ों का सदका इस हफ़्ते ज़रूर देना है। और सूरह इखलास की आपने ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करनी है। ज़ोडिक साइन जेमिनी यानी बुर्ज जूज़ा के हवाले से 2 जून से 8 जून 2023 ये हफ़्ता आपके लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से बात करते हैं। जेमिन्स,
तो जेमिनी आपने जो है गुफ्तगू पर ध्यान देना है और सोच समझ कर बोलना है, क्योंकि गुफ्तगू आपकी जो है इस हफ़्ते ख़राब रहती नज़र आती है। और इसके अलावा ख़ानदानी मसाइल पैदा हो सकते हैं आपकी गुफ्तगू की वजह से। बच्चों के हवाले से मसाइल रहते नज़र आते हैं। आपको जो है डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मैदे के मसाइल जो हैं चल सकते हैं, पेट के मसाइल चल सकते हैं। पार्टनरशिप के हवाले से देखा जाए तो आपकी पार्टनरशिप भी ख़राब होती हुई नज़र आती है। आपकी अज़वाजी ज़िंदगी के मसाइल पैदा हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। और कोशिश करनी है आपने अपने बिज़नेस में बहुत ही ज़्यादा एहतियात करना है, हर चीज़ को सोच समझ कर बहुत ही ध्यान से करना है आपने। और इसके अलावा दोस्तों के साथ आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा वक्त गुजरता हुआ नज़र आता है। वालिद के साथ बहुत ही अच्छे ताल्लुकात, वालिद से फ़ायदा होता हुआ नज़र आता है। और इसके अलावा हायर एजुकेशन के हवाले से देखें तो पॉजिटिविटी रहती नज़र आती है। और इसके अलावा मेहनत का रिज़ल्ट भी मिलता हुआ नज़र आता है। जो भी आप मेहनत करेंगे उसका जो है वो आपको इंशाल्लाह ताला ज़रूर रिज़ल्ट मिलेगा। इसी तरह मेहनत कीजिए और आपकी रुकावटें, आपकी जो भी तकलीफ़ें थी, आपकी टेंशन्स जो भी थी वो ख़त्म होती हुई नज़र आती हैं, नाउमीदी ख़त्म होती हुई नज़र आती है आपकी। और इसके अलावा जो है आपके हासदीन भी अब ख़त्म होते हुए नज़र आते हैं। सो जेमिनी आपकी रेमेडीज़ के हवाले से बात की जाए तो एक तो आपने लाल चीज़ों का सदका देना है और दूसरा आपने मीठी चीज़ों का सदका इस हफ्ते ज़रूर देना है। और साथ ही आपने मून डिबिलिटेशन की वजह से सफ़ेद चीज़ों का भी सदका 3 और 8 जून को ज़रूर देना है। और जेमिनी आपने सूरह मरियम की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत देनी है। ज़ोडिएक एंड कैंसर यानी बुर्ज सरतान के हवाले से 2 जून से 8 जून 2023 यह हफ़्ता आपके लिए कैसे रहेगा, इस हवाले से कैंसरियंस बात करते हैं। सो कैंसरियंस आपने कोशिश करनी है कि अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि बच्चों के हवाले से या आपके कैरियर के हवाले से कोई आपको परेशानी आ सकती है, कोई नेगेटिविटी रह सकती है। तो अपने आप को आपने जो है पॉजिटिव रखने की कोशिश करनी है। घरेलू मसाइल पैदा हो सकते हैं, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंटेशन या एग्रीमेंट्स करते हुए आपने बहुत ही ध्यान से काम करना है, बहुत ही ध्यान से सिग्नेचर्स या इस तरह की सिचुएशंस जो है वो आपने कंट्रोल में रखनी है आपने। और इसके अलावा पार्टनरशिप के मसाइल, बीवी के साथ कोई झगड़ा हो सकता है, कोई अनस्टेबिलिटी पैदा हो सकती है, इस तरह की सिचुएशन भी रहती नज़र आती है। और इसके अलावा नाउमीदी पैदा हो सकती है, तकलीफ़ें आ सकती हैं। और इसके अलावा जो है ससुराल वालों के साथ मसाइल, बीवी के साथ झगड़ा होगा तो ज़ाहिर है ससुराल वालों के साथ भी मसाइल पैदा हो सकते हैं। और कैरियर के हवाले से लेकिन पॉजिटिविटी रहती नज़र आती है। फाइनेंशियली जो है आपका ये हफ़्ता बहुत ही अच्छा रहता नज़र आता है। कोशिश करें कि जितना ज़्यादा हो सकता है अपने आप को नॉर्मल रखें, पॉजिटिव रखें, स्मूथ रखें, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। सो कैंसरियंस आपकी रेमेडीज़ के हवाले से बात की जाए तो एक तो आपने लाल चीज़ों का सदका देना है और दूसरा आपने सब्ज़ चीज़ों का यानी ग्रीन चीज़ों का सदका ज़रूर देना है इस हफ्ते। और साथ ही आपने सफ़ेद चीज़ों का भी सदका देना है कमर दरअक़ब की वजह से। और 3 और 4 जून को आपने अपने इम्पॉर्टेंट काम नहीं करने, इन दोनों दिनों को छोड़कर आप अपने काम जो हैं आगे भी ट्रांसफ़र कीजिए। और इसके अलावा आप तमाम लोगों ने कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपने जो है इस्तग़फ़ार करनी है, बावुज़ू रहना है आपने, अपने मसाइल को कुरान पाक से हल करने की कोशिश करनी है। कुरान पाक को तर्जुमे और मफ़हूम के साथ पढ़िए, इंशाअल्लाह ताला आपके सारे मसाइल जो हैं अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो ज़रूर हल हो जाएंगे। और अगर आप पर्सनली अपने ज़ायचे से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ सेंड कीजिए और साथ में अपना सवाल भी। इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर जवाब मिल जाएगा। मुलाकात होगी आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।